अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। रमज़ानुल मुबारक में हर किसी को अफ्तार में अपने हिसाब की अफ्तारी चाहिए होती है, लेकिन बच्चियों को चटपटे खाने चाहिए होते हैं। बच्चियाँ रोटी कम खाती हैं और ये चटपटी चीज़ें ज़्यादा खाती हैं और ये सिलसिला सुबह सहरी तक जारी रहता है। तो आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये 2 इन 1 रेसिपी है। आप इसमें पूरी और कचौरी दोनों का मज़ा ले सकते हैं। अगर किसी को कचौरी खाने का शौक़ हो तो वो भी खा सकता है और जिसको पूरियाँ खाने का शौक़ हो वो भी खा सकता है। और आप इसको शोरबे के साथ खाएं या हलवे के साथ या वैसे ही, हर तरह ये मज़ेदार रहेगी। कचौरियाँ ना होगी, देग का चमचा हो गया जो हर खाने को बना सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी शुरू करते हैं। 1 गिलास पानी डाल लिया मैंने सॉस पैन में। नए आलू है मेरे पास 2 बड़ी और 1 हाफ़ है। इसको मैं कर लूँगी कटिंग और इसको पानी में डाल देंगे बग़ैर नमक के। इसको हमने बॉईल करना है। कोशिश कीजिएगा कि आलू नहीं हों। आलू बॉईल होने तक हम अपना पेस्ट तैयार कर लेते हैं। 1 कप सूजी और इसमें जाएगा गर्मा गर्म पानी। पानी भी 1 कप है, 1 ही कप मेजरमेंट के लिए रखिएगा। सारी चीज़ें उसी के हिसाब से करें और अगर आपने चीज़ों को डबल करना हो, ज़्यादा बनाना हो, तो हर चीज़ को आप डबल कर दीजिएगा। तकरीबन 15 मिनट बाद सूजी जो है ना, ये फूल चुकी है काफ़ी सारी और अब जाएगा इसमें मेजरमेंट वाला वही 1 कप मैदा और 1 कप आलू, साथ में 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये मेरे पास नमक, मिर्च, कसूरी मेथी और खुशक धनिया का पाउडर है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिलाएंगे और इसको अच्छी तरह से आपने गूंद लेना है। गूंदने के लिए किसी किस्म के एक्स्ट्रा पानी की आपको ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी, क्योंकि सूजी के अंदर पानी मौजूद था, वो फूली हुई थी और आलू की वजह से ये सारा अच्छी तरह मैश जो मिक्सचर था वो हमारा रेडी हो गया। छोटे छोटे इसके ना हम पेड़े बना लेंगे और इसकी छोटी छोटी आपने पूरियाँ बना लेनी है। क्योंकि इसके अंदर आलू भी हैं तो आपने ना इसको बड़े हल्के हल्के हाथों से आपने इसको बेलना है। ज़्यादा अगर आपने ज़ोर आजमाई इस पे की तो ये फट जाएंगी। और इसकी जो मोटाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं करनी, ना ही बहुत कम करनी है। बस ये मीडियम सा होना चाहिए, लेकिन मोटा नहीं होना चाहिए। आलू भी अच्छी तरह मैश होने चाहिए, तभी आपकी ये कचौरी ये पूरी अच्छी बनेगी। ऑयल जो था वो काफ़ी गर्म होने के, इसकी आंच को कम कर देने के बाद इसके अंदर ये मैंने पूरी डाली है और 1 बाय 1 करके इसको फ्राई करूँगी। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी हो तो आप एक ही वक्त में 1 से ज़्यादा भी फ्राई कर सकती हैं। और आप देख रही हैं कि ये कितनी फूली फूली, कितनी मज़े की बन रही हैं और उम्मीद है कि आप जब इसे खाएंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसमें जो सुर्ख मिर्च और नमक वगैरह था वो बहुत हल्की मिकदार में मैंने डाला, यानी ना तो बहुत तेज़ है और ना ही कम है। आप इसको केचप के साथ या आप रेड गार्लिक सॉस अगर आप रेड चिली सॉस के साथ अगर आप खाएं तब भी ये बहुत ज़्यादा मज़े की होंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर इसे लाइक और शेयर भी कर दें मेरी वीडियोस को। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रमज़ान में बनाएं या रमज़ान से हट के बनाएं, इसे शोरबे के साथ खाएँ या खट्टे आलू वाले सालन के साथ या वैसे ही चाय के साथ, ये हर तरीके से मज़े की रहेगी। बस आपने आटा गूंथते वक्त ध्यान रखना है कि ये नरम ना हो, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त हो। और इसी तरह जब आप इसे फ्राई करेंगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि ऑयल जो है एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।